एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर देख लो 310। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 310। देखिए इसमें क्या करना है, लिखा हुआ क्या? 140 से कम नहीं लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ? 140 से कम, उसके बाद 145 से कम। तो आप क्या करेंगे, इसको कम वाला में कैसे निकालेंगे? तो हम भी ऐसे ही एक टेबल बनाएंगे। निकालना क्या है, देखिए क्या निकालना है इसमें, क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। तो माध्यक में कितने खटाल बनते हैं? 3। माध्यक में कितना? 3। तो 1 हो गया, 2 हो गया और ये रहा 3। तो पहला में क्या लिखते हैं हम लोग? क्या लिखते हैं? वर्ग अंतराल। दूसरा में बारंबारता। तीसरा में संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को CF कहा जाता है और इसको F कहा जाता है, उसको CI इंग्लिश में कहते हैं। आपका 140 से कम, आप कितना कम पता नहीं, तो हम भी वही लिख देंगे। पहला वाला हम क्या लिख देंगे? 140 से, तो लिख दीजिए 140 से कम। दूसरा में क्या है? 145 से कम। जब 140 आ गया तो 145 से कम क्या होगा? 140 होगा, नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 140 से 145 तक, फिर 145 से 150 तक, 150 से 155 तक, 155 से 160 तक, 160 से है क्या आगे? 165 से कम तक है ना, तो 165 तक आ गए ना, क्या कोई दिक्कत? नीचे क्या लिखते हैं हम लोग? कुलियो। क्या लिखते हैं? अब इसमें देखिए, कल एक चीज़ हम बताए थे, अगर बारंबारता है ना, अगर बारंबारता में सिर्फ बढ़ते चला जाए, क्या होता चला जाए? सिर्फ अगर बढ़ते चला जाता है तो उस कंडीशन में उसे हम लोग बारंबारता नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? संचयी बारंबारता कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? अगर सिर्फ बढ़ रहा है तो कौन सा क्या कहलाएगा? संचयी बारंबारता। और बढ़ता फिर घटता है तो उसको हम लोग बारंबारता। तो अभी जो डाटा दिया हुआ है देखो, उसमें बढ़ घट रहा है कि सिर्फ बढ़ते चला जा रहा है? नहीं बढ़ रहा है। 4 के बाद 11 है, 29 है, 40 है, 46 है, 51 है, तो कहीं पर घटा? हमेशा क्या है? बढ़। तो क्या कहेंगे इसको हम लोग? बारंबारता कहेंगे या संचयी बारम? तो किस में लिखेंगे? बारंबारता में लिखें या संचयी बारम? तो संचयी बारंबारता में लिखिए। पहला में कितना है? उसके बाद 29, उसके बाद 40 के बाद 46 के बाद 51। तो जोड़ भी इसका 51 ही आएगा, नहीं आएगा? संचयी बारंबारता और जोड़ क्या होता है? मिलता है ना, इसलिए जोड़ भी क्या होगा इसका? 51। अब जब बारंबारता से संचयी बारंबारता कल बना रहे थे, नहीं बना रहे थे, तो क्या कर रहे थे? पहला वाला लिख दिए थे, तो इसमें भी पहला वाला लिख दीजिए। दूसरा निकालने के लिए क्या किए थे? इन दोनों को जोड़ के लिखे थे ना। तो बारंबारता से जब संचयी बारंबारता निकाले थे तो जोड़े थे, और जब संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालेंगे तो क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो आप 4 में से क्या करेंगे? 11 घटा देंगे, या 11 में से क्या करेंगे? 4 घटाए, कितना बचेगा? 7 ही आया ना? क्या आया? 7। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? फिर इस तीनों को जोड़ के यहाँ लिखना था, नहीं लिखना था? इन तीनों को जोड़ के यहाँ लिखना था, तो क्या करिए? यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को यहाँ पर क्या है? 29 में से क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़िए, 11 हुआ, नहीं हुआ? और यहाँ पर क्या है? 29 में से 11 घटा दीजिए, कितना हो गया? 18। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 18। फिर इन दोनों घटा दीजिए, कितना होगा? 11। फिर इन दोनों घटा दीजिए, 6 घटा दीजिए, 5। अब जोड़ दीजिए, क्या बना रहा है? क्या? 7 4 11, 11 8 19, 19 1 20 6 26 5 31, 31 का 1 हासिल, 3 3 1 4 1 आया, बन गया ना? टेबल कंप्लीट। बताइए, टेबल कंप्लीट? कोई दिक्कत यहाँ तक में? हाँ या नहीं? अब आपको क्या निकालना है? जल्दी बोलिए, क्या निकालना है? आपको निकालना है माध्यक। तो माध्यक का हम लोग फॉर्मूला दिमाग में लाएंगे। तो उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए? L चाहिए, n/2 चाहिए, नहीं चाहिए? क्या क्या चाहिए? L चाहिए, n/2 चाहिए। तो L निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले n/2 करते हैं। तो n/n कितना है? 51 बटे घटाएंगे तो कितना, सॉरी कटाएंगे तो कितना होगा? 25.5 नहीं होगा? इसको अगर भागा देंगे तो कितना आएगा? 25.5 कहाँ खोजेंगे?
जब 25.5 किस में खोजेंगे? वर्ग अंतराल में खोजेंगे, इसी में खोजेंगे। तब कहाँ खोजेंगे? बारंबारता में खोजेंगे। तब कहाँ खोजेंगे? संचयी बारंबारता में खोजेंगे। तो संचयी बारंबारता में कहीं दिख रहा है 25.5 या उससे अधिक दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 29 को अंडरलाइन कर दीजिए, है ना। ये आपका हो गया माध्यक वर्ग। क्या हो गया? माध्यक वर्ग। यहीं से आपको L लेना है। तो L बराबर कितना था? वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, नहीं, माध्यक वर्ग की वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। निम्न सीमा कितना है? 145। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद n/2 था फॉर्मूला में, तो n/2 कितना हो गया? 25 उसके बाद CF था। CF कितना हो जाएगा? माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाला, है ना, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता कितना है? कितना है? तो CF कितना हो गया? 11। आगे क्या है? F था ना, तो F बराबर क्या? माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? माध्यक वर्ग यही ना है, इसमें बारंबारता कितनी है? 18। तो कितना हो जाएगा? 18। और I या फिर H, तो कैसे निकालते हैं? घटा के कितना बचेगा? 5। ये ना था। तो आप माध्यक का क्या करेंगे? हम फॉर्मूला लगा देते हैं। माध्यक बराबर L + n/2 माइनस CF/F इंटू क्या? I। L कितना है? L कितना है? L कितना निकला है? 145 नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 100 n/2 कितना है? जल्दी बताइए। 25 दशमलव माइनस कितना? 11 बटे कितना? F ना, F कितना है? 18 गुना कितना? बताइए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? फिर 145 प्लस घटा देंगे तो कितना बचेगा? जल्दी बताओ, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25 में से 11 घटा दो ना, कितना बचता है? वो पता नहीं कितना बचता है। पक्का ना? कोई दिक्कत? 25 में से 11 घटाएंगे कितना? तो 14। और 10.5 तो है ही, 10.5 बैठा दीजिए। बटे कितना? गुना कितना? 5 दशमलव उड़ा देंगे तो 5 से कितना बार में? 2 बार में। अब क्या होगा? 145 जोड़ 145 बटे कितना? 18 दूना 36। भागा तो आपको आता होगा ना, हमको तो नहीं आता। खैर ठीक है, जितना भागा होगा भागा करके यहाँ लिख देंगे, और जितना आएगा उन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। हमको जोड़ भागा ना ये सब आता नहीं, जोड़ घटा गुना भाग, इसीलिए हम क्या करें? छोड़ देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यस या नो? बनाने में कोई दिक्कत? बताइए, कहीं कोई दिक्कत? समझ में आया? अभी भी नहीं आया? आ गया। चलिए, अब एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो बहुत आसान है, आप इनको बना लीजिएगा। हम एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्या कोई दिक्कत? देखते हैं हम लोग कितना नंबर का? एग्जाम्पल नंबर 8 का। देखो इसमें दिया हुआ माध्यक दे दिया गया है ना। क्या दे दिया आपका? माध्यक जो है वो दिया गया है 525.5, और इसमें 2 अज्ञात हैं। क्या वो 525 से है खाली? ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? देखो इसमें 2 गो अज्ञात क्या दिया हुआ है? अज्ञात बारंबारता, इसको निकालना है, और इसका कुल योग भी दिया गया। देखो कुल योग कितना दिया गया है? 2 गो डाटा दिया हुआ, और इसमें एक अज्ञात क्या दिया है? 2 गो अज्ञात बारंबारता है, इसको आपको निकालना है। पहला में क्या लिखेंगे? पहले में क्या लिखते हैं? वर्ग अंतराल, है ना। क्या लिखते हैं? वर्ग अंतराल। यहाँ लिख दीजिए क्या चीज़? वर्ग अंतराल। तो उसके बाद क्या लिखते हैं? बारंबारता। उसके बाद संचयी बारंबारता। चलिए कहाँ से स्टार्ट है? 0 से लेकर, कहाँ से स्टार्ट है? 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 4 से 400 से 500, फिर 500 से
600, फिर 600 से 700, 700 से 800, फिर 800 से 900, 900 से 1000। फिर क्या लिखोगे? कुल योग। फिर क्या लिखना है? कुल योग। बारंबारता बताइए कितना है? कितना दिया हुआ है? 2 ठीक है ना। 2 5 x 12 17 20 y 9 7। इसका कुल योग कितना दे दिया गया है? 100। लेकिन हम जोड़ते हैं, देखें कितना आता है। 5 2 x को नहीं जोड़ेंगे तो 5 2 7, 12 7 19 नहीं होगा। 12 7 19 17, या सिंगल सिंगल जोड़ लो, कोई बात नहीं है। 5 2 7 2 9 7 16, 16 9 16 9 25, 25 7 25 7 32, 32 4 36, 32 4 36 का कितना हो गया? हासिल कितना? 3 2 5 1 6 1 कितना आया? 76 प्लस x प्लस y आएगा, नहीं आएगा? 76 प्लस x प्लस। अब संचयी बारंबारता हम देखेंगे हम लोग कैसे बनाते हैं इसको। संचयी बारंबारता को पहला वाला लिख देते हैं। नहीं, पहला वाला बोलो बोलो, हम क्या क्या करते हैं। आगे क्या होगा? दूसरा, रुक तुम लोग चुप रहो। 2 5 जोड़िए, कितना होगा? 7। कितना लिखे यहाँ? 7। उसके बाद 12 और 12 5 2 को जोड़िए। 12 5 2 जोड़ दें, कितना होगा? जोड़िए ना। 17 18 19। x को लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे बताओ? जो कहेगा वही लिखेंगे, बोलो। x को डायरेक्ट लिख लीजिए। x को x से लिख देंगे ना, ठीक। और उसको जोड़ लीजिए, यहाँ जोड़िए ना। क्या? 12 5 2 19। इसीलिए ना तुम बेकार, तुम धरती पे जिंदा है, समझा ना? हम थोड़ा ऐसा लिख पाया थे। बेवकूफ़ बच्चा कहीं का नहता। 7x नहीं, 7 प्लस x लिखना है। क्या लिखना है? 7 प्लस x। अब यहाँ से हो जाएगा 12 7 19 प्लस, फिर इसको जोड़ेंगे तो 36 नहीं होगा ना? 36 प्लस, फिर जोड़ेंगे तो 56 प्लस, फिर आगे जोड़ेंगे तो 56 प्लस x प्लस y, फिर 56 9 कितना होता है? 65 प्लस x प्लस y, फिर इसमें जोड़ेंगे 7 तो कितना होगा? 72 प्लस x प्लस, फिर 4 जोड़ेंगे तो 76 प्लस x प्लस। कोई दिक्कत? अब आपको क्या निकालना है? x और y, ये जो दो डाटा दिया हुआ है इसी का वैल्यू चाहिए, है ना? इसी का वैल्यू चाहिए। अब निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कुल योग कितना दिया हुआ है? माध्यक का आपको बोला है, माध्यक, फटाफट माध्यक का फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू I। तो सबसे पहले हम लोग को n/2 खोजना है। तो n कितना है? n मतलब कुल योग। n मतलब क्या हो गया? कुल योग। कुल योग कितना है? 100। 100 बटे 50 हो गया। अब 50 किस में खोजेंगे हम लोग? संचयी बारंबारता। तो 50 आपको दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है तो 56 लेंगे क्या? गलती कर गए, है ना? 56 नहीं ले सकते। ले सकते हैं क्या? 36 लेंगे। जल्दी बताइए क्या लेना है? 56 क्यों लेंगे? 50 से अधिक। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। दूसरा देखिए, दूसरा आप, और ये चीज़, दूसरा चीज़ अगर यहाँ से क्लियर नहीं होगा, आपको माध्यक भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? माध्यक कितना दिया हुआ? माध्यक कितना है? 525। तो 525 देखिए किसके किसके बीच में आता है? 500 और 600। यही इसका हो जाएगा। ठीक है, तो L कितना हो गया आपका? L हो जाएगा 500। n/2 हो गया। CF बताइए कितना होगा? माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता। तो ठीक ऊपर कौन है? 36 प्लस x। 36 प्लस, उसके बाद कौन है? F। F कितना देगा? माध्यक वर्ग की बारंबारता। बारंबारता कितना है? 20। और कौन बच गया? I। I वर्ग अंतराल की चौड़ाई। तो माइनस करेंगे कितना होगा? 100। कोई दिक्कत नहीं ना? अब फॉर्मूला बैठा देते हैं। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2
माइनस सी एफ बाई एफ इंटू क्या हो गया, आपको माध्यक मालूम है ना, कितना मालूम है माध्यक, माध्यक 525 बराबर कितना, एल कितना है 500, एन बाई 2 कितना है 50, सी एफ कितना है 36 प्लस बाई एफ कितना है, और कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, तो 525 माइनस कितना हो गया, बराबर में कौन आ गया, बराबर में 50, नहीं बराबर में 50 माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा 36 माइनस एक्स। अक्सर बच्चा यहाँ क्या करेगा ना 36 प्लस एक्स लिख देता है, यही गलती हो जाता है। तो प्लस नहीं लिखना, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है तो इसलिए दोनों में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और 20 से इसको कटा देना, 20 5 और गुना करके क्या लिख दोगे 5, गुना करके क्या लिख दोगे। अब क्या होगा ये बताइए, ये दोनों क्या कर सकते हैं, कितना होगा 25 और 5 किस में है गुना में, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा भागा में, जाएगा नहीं जाएगा। अब क्या बच गया आपके पास, जल्दी बताइए। इन दोनों घटाना है, दोनों क्या करेंगे, कितना बचेगा 14 और माइनस ये 5 तो चला गया, 5 से काटे कितना बार में, 5 से काटे कितना बार में 5। अब ये जो x है इधर आ जाएगा प्लस में, इधर माइनस में ना, इधर आए तो प्लस x, प्लस तो लिखते नहीं है, और यहाँ से 14 आ गया, ये प्लस 5 है उधर गया तो x बराबर क्या हो गया, नहीं x बराबर क्या हो गया, एक चीज़ निकल गया ना, नहीं। आप पुनः देखिए, पुनः एक चीज़ इसमें और बोल रहा है, कुल योग कितना है, कुल योग कितना है 100, कुल योग कितना है, बट हम जोड़ के निकालें कितना निकला, कितना निकला 76 प्लस एक्स प्लस वाई, और सबका जोड़ 100 होना चाहिए। तो 76 प्लस एक्स का तो वैल्यू निकाल लिया ना, कितना निकला, तो एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 9, जोड़ कितना बराबर कितना 100, तो 76 9 कितना होता है 85 प्लस वाई बराबर कितना 100, या y बराबर क्या हो गया 100 माइनस 85, तो y बराबर कितना हो गया 15, y बराबर कितना हो गया। अतः आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, एक्स वाई का पूछा है ना, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 15, यही क्या हो गया आपका, बताइए क्या कन्फ्यूज़न। ऐसा ही सेम टू सेम क्या है, सेम टू सेम कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 2 में निकालिए, है ना 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए। दिखा गया, नहीं दिखा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, नहीं है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप इनको बना लेंगे। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। एक नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, इसमें पूछा है क्या चीज़, क्या पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। माध्य, माध्यक, बहुलक, इसमें तीनों बनाना है, नहीं लिखा क्वेश्चन में। 14.1 में क्या पूछा है, माध्य, माध्यक, तो अगर तीनों पूछेगा तो कितने खटाल बनाएंगे, 5 खटाल बनाएंगे। अगर तीनों एक साथ पूछ दिया तो कितने खटाल बनेगा, 5 में क्या क्या लिखेंगे, पहला वर्ग अंतराल, दूसरा बारंबारतावाद, संचयी बारंबारता, नहीं, उसके बाद वर्ग चिन्ह, उसके बाद एफ आई और एक्स आई। ये पांचों खटाल आप क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा तैयार कर लेंगे और फिर सबको फिर आगे बढ़ेंगे। तो दिक्कत, माध्य, माध्यक, बहुलक, इसमें तीनों पूछा है तो 5 खटाल। दूसरा नंबर बहुत आसान है, तीसरा नंबर भी 20 से कम है, तो अभी जो बताएं 140 से कम वाला बताएं ना, उसी प्रकार से ये भी बना लेंगे। 20 से कम है तो पहला वाला में लिखेंगे हम 20 से कम, दूसरा वाला में क्या 25 से कम, तो 20 से 25 लिख देंगे, नहीं लिख देंगे, तीसरा वाला में 25 से 30, इसी प्रकार से। और इसमें भी देखो क्या है, बढ़ते जा रहा है, नहीं है, जो पौधों की संख्या, या क्या लिखो, पॉलिसी धारक की संख्या जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम क्या मानेंगे, बारंबारता या संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता मानेंगे, नहीं मानेंगे, तो ये संचयी बारंबारता। तो आप क्या करेंगे, बारंबारता बना लेंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है अलग, क्या दिख रहा है, वर्ग अंतराल देखिए इसका क्या लिखा हुआ, 118 से 126 तक, नहीं है, आगे क्या दिया हुआ है 127 से। तो ये देखिए, अभी तक जितना भी वर्ग अंतराल पढ़े थे हम लोग, जैसे पढ़े थे 0 से 10, तो फिर आगे जो स्टार्ट हुआ था 10 से ही स्टार्ट हुआ था, नहीं हुआ था, आगे कहाँ से स्टार्ट हुआ था
10 से ही, 0 से 10 तो 10 से ही स्टार्ट, 20 है तो 20 से ही स्टार्ट होगा। इसमें क्या वैसा है नहीं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसा कंडीशन अगर आ जाता है 126 और 100 कितने का गैप है, एक को कि दो आदमी को देना, तो कितना कितना मिलेगा? आधा। आधा आधा का मतलब 0.5, आधा आधा का मतलब 0.5। तो इसका जो वर्ग अंतराल आप लिखेंगे जब बनाएंगे तो 0.5 इससे ले लेना है, 0.5 इसको दे देना है। समझे? क्या करेंगे? 0.5 इससे ले लेना है और 0.5 इसको दे देना है। समझ गए? तो लेने का मतलब हो गया माइनस, देने का मतलब हो गया प्लस। लेने का मतलब और देने का मतलब प्लस। अगर इससे लेंगे तो माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा? 117 दशमलव, और इसको दे देंगे तो 126 दशमलव, और फिर इससे ले लेंगे कितना होगा? 126 दशमलव, इसको दे देंगे तो 135 दशमलव। इसी प्रकार से आगे करेंगे, 136 है तो 136 से हम लेंगे तो 135.5। अब देखो रेगुलर हो गया, नहीं हुआ? 126.5, यहाँ भी 126.5, यहाँ भी 135.5, तो यहाँ भी 135। अब रेगुलर हो गया ना। यही रेगुलर करके तब आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे बढ़िए। हाँ क्या ये वर्ग अंतराल निकला, ठीक है। आप इनको क्वेश्चन में जब बनाएंगे सॉल्यूशन में तो इसको ये नहीं लिखना है, ये लिखना है, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत आसान है, यही बन जाएगा। 6 भी आसान है, 7 भी आसान है और 8 भी है ही नहीं। तो ये कहानी कंप्लीट, 14.3 कंप्लीट। ठीक, धन्यवाद।